टेक होम से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने विकास नगर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान समूह की अध्यक्ष श्यामा चौहान ने कहा कि सरकार ने गाइडलाइन में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि टेक होम से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यथावत टेक होम राशन वितरण किया जाए, लेकिन जिले के कुछ अधिकारी जानबूझकर विज्ञप्ति लगा रहे हैं जिससे महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि विज्ञप्ति के माध्यम से टेंडर लगा दिया जाएगा तो महिलाएं पूरे जिले में आंदोलन कर कोर्ट की शरण लेने के लिए मजबूर हो जाएंगी। विकास नगर से संवाददाता महेश रावत की रिपोर्ट। श्यामा जी, आज आपने प्रेस वार्ता रखी है टेक होम राशन को लेकर, क्या कहना है? टेक होम राशन के लिए तो 5-6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और सभी जानते हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह किन परिस्थितियों से जूझकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आज हमारी पहचान बनी है और अभी आपने देखा कि टेंडर प्रक्रिया जो चली थी, हम उसके खिलाफ लड़े। सरकार ने उसको निरस्ती के आदेश दिए और स्पष्ट शब्दों में लिखा है, आप ये आदेश देख सकते हो, ये आदेश है, साफ साफ शब्दों में लिखा है कि भारत सरकार की दिशा निर्देशानुसार, मतलब कि जो भारत सरकार की अगर कोई दूसरी गाइडलाइन नहीं आती है तब तक स्वयं सहायता समूह का जब तक ये काम यथावत रहा जाए, तो फिर क्यों ये अभी दूसरी एक विज्ञप्ति निकाली गई है। आप देख रहे हैं, ये विज्ञप्ति निकाल दी है। अब इस विज्ञप्ति के अनुसार क्या है, सभी स्वयं सहायता समूह इसमें अपना अपना फार्म भरेंगे और फिर उसमें जो है पर्ची निकाली जाएगी। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा हमारे कि जब हमारी सरकार नहीं चाह रही है कि महिलाओं को बेरोज़गार किया जाए, इतने बड़े स्तर पर महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है, तो ये कौन सा रोज़गार हो गया कि एक थाली से निवाला लिया दूसरे थाली में दे दिया। और दूसरी बात ये है कि अधिकारियों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम लोग सक्षम हो गए हैं। अभी आप देखें कि जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं वो कितनी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचते हैं और हम लोगों ने तो अभी शुरुआत ही की है। अभी खेत से अंकुर फूटा है, उस अंकुर ने चारों ओर अपना देखना शुरू किया है, अभी उसमें फूल उगेगा, अभी चारों ओर उसकी खुशबू फैलेगी। वहाँ तक तो हम लोग पहुँचे नहीं है, वहाँ तक तो हमें पहुँचने दें। कभी हमें यहाँ दौड़ाते हैं, कभी हमें वहाँ दौड़ाते हैं। जब 1 महीने में हम लोग राशन की पैकिंग करते हैं, थोड़े दिन में हमें पता चलता है विज्ञप्ति निकल गई है, जल्दी जल्दी अपने फार्म भरो, फिर उस फार्म भरने के चक्कर में रह जाते हैं। तो हमारी लाइफ तो आप देख रहे हो कि ये देखो, पुरस्कार मिलने के लायक है ना, इतने अच्छे अच्छे काम हम लोग कर रहे हैं ना, बहुत सारे संस्थाएं हमें पुरस्कृत कर रही है, हमारी सरकार ने भी हमें पुरस्कार दिया है। अभी भारत सरकार ने हमें पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, लेकिन ये तो हम लोगों से काम छीन रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोग सक्षम हो गए हैं, अब आप लोगों ने बहुत काम कर लिया, दूसरे स्वयं सहायता समूह को दे देना चाहिए। श्यामा जी, आप कहना चाह रहे हैं कि कुछ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं महिलाओं का रोजगार, क्या कह रहे हैं? तो वही बात हम कह रहे हैं ना कि महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारे स्वरोजगार चला दिए हैं, बहुत सारी योजनाएं ऐसी चला दी हैं। तो सरकार का दोष तो हम तब देना कि अगर सरकार कर रही है इसमें। देखिए, मैं साफ स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि सरकार ने साफ साफ कहा है महिला सशक्तिकरण किया जाएगा और महिलाओं को बेरोजगार नहीं किया जाएगा। जब उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हमें 2 बार हमें आश्वासन दिया है, अभी हम गए हैं कि पुराने स्वयं सहायता समूह से रोजगार छीन के नए स्वयं सहायता समूह को ना दिया जाए, नए स्वयं सहायता समूह के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई। मैं हूँ कांता जोशी, ग्राम छोटोल से, कालसी ब्लॉक में मैं कालसी ब्लॉक से हूँ और मेरे पास कोयल सहायता समूह है। मैं मागती क्षेत्र में काम करती हूँ, वहाँ मैं टेकम का राशन का काम करती हूँ। तो सर, मुद्दा ये है हमारा, क्योंकि हमारा हिल का एरिया है तो वहाँ में बहुत दिक्कत आती है। पहले मैं हाउस वाइफ, तो जब से मैं समूह में जुड़ी मुझे बाहर निकलने का एक रास्ता मिला। इन बहनों ने बहुत सपोर्ट किया, सर लोगों ने, सब ने हमें ये रोज़गार दिया। फिर हमने यहाँ ये रोज़गार हमने आंगनवाड़ी तक पहुँचाया, आंगनवाड़ी का राशन दिया, वो दिया, सब कुछ। पर अब ये नहीं आ रहा हमारे समझ, सरकार से भी हमारी यही शिकायत है कि जो हमारा काम है वो किसी और समूहों को क्यों दिया जा रहा है। हमें बेरोजगार करके किसी और को रोज़गार दे रहे हैं। हमारी तो यही वो है कि किसी और समूह को कुछ और काम दो। हम इसी बात के लिए हम परेशान हो रहे हैं कि मतलब हमारा काम हमारे ही पास रहे और समूह को कुछ और काम दें। हम भी उनका सहयोग करेंगे, जैसे दाल का है, दलिया है, जो हमारे साथ हम पैकिंग करते हैं हम उनसे खरीदेंगे, जो हम डीलर से कर रहे हैं हम उनसे करेंगे। पर ये है ना, हमारा ही काम क्यों छीन के उन्हें देना चाह रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि महिला बेरोजगार नहीं रहनी चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ाओ, फिर हमें हटा के किसी और को, तो वो तो वही होगा।
नहीं, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हमें बहुत परेशानी हो रही है, किस तरह की परेशानी? हमारी परेशानी इस तरीके की हो रही है। हमारा हिल एरिया है, हम पैकिंग करते हैं यहाँ, फिर हम गाड़ी ले जाते हैं 10,000 में, फिर हिल का एरिया है, गांव में रोड जाती नहीं, फिर वहाँ से हम खच्चर का भाड़ा देते हैं, केंद्रों तक पहुँचाना है, तो हम तब भी हम अपने रोजगार मिल रहा ना, हम उसमें खुश है। आप क्या इतनी कहेंगे? परेशानी आप कहना के चाह रहे हैं? बावजूद आप सर बताइए। जैसे हमारी प्रॉब्लम ये है हमारे समूह की कि जैसे हम टेक होम राशन लेके जाते हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं वहाँ पे, गांव की रोडों का आप लोगों को भी पता है कि कैसी होती है, मतलब पूरी अच्छे से बनी भी नहीं है, लोड गाड़ी होती है, बहुत ज़्यादा खतरा भी है, क्योंकि कहीं जगह तो ये है कि हमारी राशन की गाड़ी को आधा राशन नीचे निकालना पड़ता है इकट्ठे, तब गाड़ी चढ़ानी पड़ती है, फिर वो राशन वहाँ पे केंद्र पे छोड़ के फिर दोबारा आना पड़ता है। इसीलिए वो राशन दोबारा, क्योंकि सुबह हम 5 बजे निकलते हैं। लाखा मंडल क्षेत्र है सर मेरे पास, परियोजना चक्राता से हूँ अध्यक्ष, और मेरे समूह का नाम है मासू स्वयं सहायता समूह। और जब सर हम सुबह 5 बजे निकलते हैं अपने गोदाम से, तो जब वापसी होती है ना सर, हमारी 12 बजे पहुंचते हैं हम अपने घर पे अपने बच्चों के पास। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं सर, तब तक बच्चे भूख से भी वैसे ही सो जाते हैं, हमें नहीं पता रहता। और 4